Hello students, I am Leena Pandey. Today we are going to learn नाट्यकलशस्य चतुर्थः पाठः भगवत जुकियम प्रहसनम। ठीक है। और हाँ, ये वीडियो पूरे अच्छे से लास्ट तक एंड तक देखना है, आपको अच्छे से सुनना है। और हाँ, अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना और शेयर करना, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके, थैंक यू वेरी मच। चलो, तो अब हम देखते हैं भगवत जुकियम प्रहसनम। तो सबसे पहले देखते हैं भूमिका। ख्रीस्ताब्दस्य सप्तदशे शतके जातस्य बोधायन कवेः इयं नाट्यकृतिः। बोल रहे कि 7th सेंचुरी के जो बोधायन कवि थे, उनकी ये नाट्यकृति है। दशरूपकेषु अन्यतमं प्रहसनम। दशरूपक जो बताए गए हैं भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में, जो दशरूपक बताए हुए हैं उनमें से एक रूपक है प्रहसनम। हास्यरस प्रधानम एतत् इति तस्य नाम्ना एव स्पष्टम्। हास्यरस, ये जो प्रहसनम है ये रूपक हास्यरस प्रधान होता है, यानी कॉमेडी वाला होता है, हास्यरस होता है उसमें, ये उसके नाम से ही हमें पता चलता है। एक अंकेन अस्मिन् कविकल्पितम कथानकम। और ये प्रहसन होता है, ये एक अंक वाला ही होता है और कवि कल्पित होता है। अस्मिन् तपस्वी जनाः ब्राह्मणाः गणिकाः धूर्ताः एतादृशानि पात्राणि सन्ति। और इसमें तपस्वी लोग, ब्राह्मण, गणिका, धूर्ता, एतादृशानि, ये सब पात्र इसमें रहते हैं, सब कैरेक्टर इसमें रहते हैं। तेषां स्वभावविशेषाः संवादाः अभिनयः सर्वम् एव हास्यकरं भवति। और उनके जो स्वभाव रहते हैं, उनका जो नेचर रहता है, उनके जो डायलॉग रहते हैं, उनका जो अभिनय रहता है, वो जो एक्ट जो प्ले करते हैं, वो सब कुछ क्या होता है, एकदम हास्यकर होता है। हास्य यानी मनोरंजन वाला होता है, पूरा कॉमेडी वाला होता है। भगवान इति एकः परिव्राजकः। भगवान जो है यहाँ इस प्रहसनम में जो भगवान है वो एक परिव्राजक रहते हैं, एक सन्यासी रहते हैं। अज्जु का नाम गणिका, और अज्जु का नाम की एक गणिका रहती है। प्रमादात यमदूतः एकस्य प्राणान् अन्यस्य शरीरे स्थापयति। प्रमादात यानी गलती से, मिस्टेक से, यमदूत जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनके हाथ से गलती हो जाती है, एक के जो प्राण रहते हैं वो दूसरों के शरीर में, दूसरे वाले शरीर में डाल देते हैं। तेन आचार्य गणिका सदृशम व्यवहरति, और गणिका च आचार्य सदृशम। तो उससे क्या होता है, जो यमदूत की जो मिस्टेक हुई रहती है उससे क्या होता है कि आचार्य जो रहते हैं वो गणिका के समान व्यवहार करते हैं, और जो गणिका रहती है वो आचार्य के समान व्यवहार करते हैं, उसका आचरण होता है। अतः संजायते भगवत जुकियम, इसलिए तो निर्माण हुआ है भगवत जुकियम। चलो, तो अब हम देखते हैं इसे। परिव्राजक प्रविशति। परिव्राजक तो सन्यास होता है, उसकी एंट्री होती है, परिव्राजक वो आता है। शांडिल्य शांडिल्य पृष्ठतः विलोक्य न तावत दृश्यते। वो आवाज़ देते हुए आता है, उसके सेवक का जो नाम रहता है वो शांडिल्य, उसको नाम से बुलाते हुए आता है, स्टेज पर आ रहा है अब। हाँ? शांडिल्य शांडिल्य कहाँ है, दिख नहीं रहा है। वो पृष्ठतः विलोक्य नहीं, पीछे आगे पीछे दिखता है, वो दिख नहीं रहा है। न जाने निद्रावशम गतः अथवा मृतः, समझ में नहीं आ रहा है सो गया है या मृत हो गया है। भवतु, चलो ठीक है। एकमात्र शिष्य दृढ़ परिपालितव्य, एक ही शिष्य है मेरा, इसे अच्छे से इसका पालन पोषण करना चाहिए मुझे। ठीक है। ततः प्रविशति शांडिल्य, वो वैसे बोल ही रहा है तो पीछे से शांडिल्य की एंट्री होती है। अब वो आ रहे हैं शांडिल्य। वो क्षुधा माम बाधते, अरे मुझे तो बहुत भूख लगी है। अस्माकं गेहे अशन आशेन अतीव बुभुक्षित अहम भिक्षालोभेन अस्य दुष्टाचार्यस्य भाण्डागारगर्दभः संवृत्तः। हमारे घर में आसन ने खाने की कमी होने के कारण मैं बहुत भूखा हूँ, और भिक्षा के लोभ से मैं इस दुष्ट आचार्य के भांडागार यानी स्वयंपाकघर में, किचन रूम में गधे के समान घूम रहा हूँ। का गति ही, ये कैसी मेरी दशा हो गई है। भगवंतम एव अनुसरामि, भगवंतम, हे भगवान मुझे कुछ अनुसरण करो, मुझे कुछ मार्ग दिखाओ। एष खलु भगवान, अरे ये रहे भगवान।
यानी उसके जो गुरु उसको बोल रहे हैं उपगम में, उनके पास जाते हैं और बोलते हैं क्षम्यता क्षम्यताम भगवान, क्षमा करो भगवान, यानी उसे लेट हुआ ना इसलिए वो बोल रहा है क्षमा करो भगवान। परिव्राजक जो सन्यासी रहता है, न भेतव्य, डरो मत, आगच्छ आ जाओ आ जाओ, अध्ययन काल इदानीं इदानीं, ये हमारे पढ़ने का समय है, आ जाओ। शांडिल्य अपसार्य अध्ययन, दूर करो उस अध्ययन को। भिक्षा अर्दनम एव गच्छावह, भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। परिव्राजक मूर्ख, प्रातः काल अयम न भिक्षा वेला, अरे मूर्ख, ये मॉर्निंग का समय है, भिक्षा मांगने का समय नहीं है। तस्मात् अध्ययनार्थम इदम उद्यान प्रविशावह, इसलिए हम अध्ययन करने के लिए इस उद्यान में प्रवेश करते हैं। शांडिल्य प्रथमः कल्पः, सबसे पहले उद्यानम प्रवेश, वो सोचने रखता है तो वो उद्यान में प्रवेश करते हुए, अहो रमणीय खलु इदम उद्यानम, हाँ ये तो उद्यानम बहुत ही रमणीय लग रहा है, शांडिल्य बोल रहा है मन में। परिव्राजक इह एव आशिष्यावहे, आ जाओ तो इधर आ जाओ, हम दोनों यहाँ बैठेंगे। आगच्छ वत्स अधिश्व तावत, बैठो बैठो यहाँ बैठो, अध्ययन करते हैं, बैठ जाओ यहाँ। शांडिल्य न तावत अध्यक्ष, नहीं नहीं पढ़ाई नहीं करेंगे, अध्ययन है ना किमवती, अध्ययन करने से पढ़ाई करने से क्या होता है, क्या मिलता है हमें, क्या प्राप्त होता है। परिव्राजक क्या बोलते हैं, परिव्राजक अध्ययन न अष्ट सिद्धयः लभ्यन्ते, अध्ययन करने से हमें अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त होती है। शांडिल्य अष्ट सिद्धियाँ इति, अष्ट सिद्धियाँ, भगवान तेन त्वं परदेहं परगेहं च प्रविष्टुं समर्थः भवसि, क्या उसके द्वारा तुम दूसरों के देह में, दूसरों के घर में क्या प्रवेश करने में समर्थ हो सकते हो। परिव्राजक अथा किम, क्यों नहीं, चिंतताम एषा कथा, छोड़ो इस कथा को, जाने दो। तुष्णिम स्थित्वा योगम चिंतयावह, ऐसा करते हैं शांत बैठकर योग के बारे में सोचते हैं। शांडिल्य आत्मगतम, अपने मन में ही कर रहा है वो, भगवान तुष्णिम स्थित्वा योगम चिंतयतु, भगवान आप शांत रहकर योग के बारे में सोचो। अहम तो सुसमाहितम ओदनम चिंतयामी, मैं तो सुगंधित स्वादिष्ट चावल के बारे में सोचूंगा। और वो सोचने लगता है कि लड्डू कहा, मोदक कहा, वो अपने मन में सोच ही रहा है सब कुछ। हाँ, ततः प्रविशति गणिका सखी च, और तभी उसी समय जब ये दोनों उस गार्डन में बैठे हो रहते हैं आसनस्थ योग मुद्रा में, तब उसी समय उस गार्डन में गणिका अपने सखियों के साथ उसकी एंट्री होती है। ठीक है, तो अब गणिका, इन दोनों को पता नहीं रहता कि वो गणिका वो सखी के साथ आई रही है, और गणिका को पता नहीं रहता कि इस गार्डन में पहले से परिव्राजक और शांडिल्य यहाँ है, उन दोनों को पता नहीं रहता। ठीक है, अब गणिका आ गई। हंज मधुकरिके कुत्र खलु सह मम चित्तचोरः रामलिकः, हंज मधुकरिके यानी हट, ये मधुकर वो ब्लैक भी रहते हैं, उसे बोलते हैं दूर हो जाओ। कहा है मेरे चित्त को हरण करने, मेरे मन को हरण करने वाला मेरा रामलिक कहाँ है, वो रामलिक को मिलने आए रहती है, उसका फ्रेंड रहता है वो, तो इसलिए बोलते हैं कि मेरे मन का हरण करने वाला वो रामलिक कहाँ है। शांडिल्य उसे देखकर अचानक से वो दिखती है, अविधा का नु खलु ऐसा, अरे वाह कौन है ये, तरुणी दर्शनीय अस्य उद्यानस्य अलंकार एव, सच में ये एक दर्शनीय है, कितनी सुंदर है, तरुण है, ये तो मानो जैसे इस उद्यान का अलंकार ही उसी के समान दिख रही है। सखी बोलते अज्जू के वसंत सेने, अज्जू के वसंत सेने, ऐसे बोली जा रही तो शांडिल्य एकदम, अरे गणिका खलो ये वसंत सेना थी मन ने, अरे ये वसंत सेना, ये गणिका है वो वसंत सेना, हाँ मुझे इससे लग रहा है। स्वरः अपि अस्य अति मधुर, इसकी आवाज़ भी कितनी मधुर अति सुंदर है। अहो रूपम, कितना सुंदर इसका रूप, मनमोहक रूप है। ओहो आनंदः, वाह बहुत ही आनंद मिल रहा है। अधुना यमः आगच्छतु, यमदूतः वा आगच्छतु, अहम तु इत्थम एव नेत्राभ्याम अस्य सौंदर्यस्य रसपानम करिष्ये, अभी इस समय यम आए या यमदूत आए, आप मैं इस समय अपने नेत्रों
से इसके सौंदर्य का रसपान जरूर करूँगा, यानी इसकी सुंदरता को मैं जरूर देखूंगा। वो ऐसे मन में सोच रहा है और बोल रहा है, ठीक है। और ऐसे सोच ही रहे थे, ततः प्रविशति यमदूतः, उसी समय यमदूत की एंट्री होती है, ठीक है। यमदूतः आत्मगतम, अपने मन में ही बोलता है, यमदूतः हम, मैं यमदूत हूँ। क्षीणायुषां प्राणिनां प्राणां हर्तुं यमेन प्रेरितः, जिन क्षीण आयुषां, जिन प्राणियों के आयुष एज जो होती कम होती है, उनके प्राणों का हरण करने के लिए यम के द्वारा मैं भेजा गया हूँ, यम ने मुझे भेजा है। उक्तः च, और बोला भी गया है कि, नेक्स्ट पेज, ठीक है। ओके, दिख रहा है, ठीक है। उक्तः च गणिकायाः वसनसेनायाः प्राणाम अपहर, और मुझे बताया गया है कि गणिका वसनसेना के प्राणों का अपहरण करके लाना है, यानी गणिका वसनसेना है उनके प्राण का अपहरण करके लाना है। इयं सा वसनसेना, हाँ ये रही वो वसनसेना। गणिका मधुकरी के पश्य दर्शनीय अशोक किसलय, देखो गणिका, वो वसंत सेना गणिका अपने फ्रेंड्स को बोले, मधुकर के देख तो कितना सुंदर अशोक का ये वृक्ष है। एनम गृह्णामि, मैं इसे पकड़ती हूँ, और तथा करते, और उसे पकड़ने जाती है वो यमदूतः। अयम सकाल, हाँ यही वो समय है। यावत् सर्पो भूत्वा अशोको कोटरे स्थित्वा दष्ट्वा विषवेगेन प्राणान हरामि, हाँ यही उचित समय है कि मैं अभी इस समय सर्प भूतवा, यानी सांप बनकर अशोक वृक्ष के कोट में छुप के रहता हूँ, और इसको दष्टवा यानी काट कर विष के द्वारा इसके प्राणों का मैं हरण करता हूँ, और तथा कर, और वैसे ही वो करता है, सांप बनकर उस वृक्ष में छुपा रहता है, और जैसे ही वो हाथ लगाती है उसे काट लेता है, और विष के द्वारा उसके प्राणों का हरण कर लेता है। गणिका, हम केनापि दष्टस्मि भूमौ पतित, किसी ने मुझे काट दिया ऐसे बोलकर वो भूमि पर गिर जाती है। सखी, अच्युके अयम स अशोको कोटा निर्गत काल सर्प, फिर उसके जो सखी रहती है, देखो देखो अच्युके अयम, ये अशोको कोट, ये अशोक वृक्ष से देखो ये काल काल सर्प जा रहा है। परित्रायताम परित्रायताम, बचाओ बचाओ, हमारे हेल्प करो, बचाओ हमें। फिर शांडिल्य उसके उनकी सबकी आवाज़ सुनता है उन दोनों की, तो शांडिल्य, अविधा भगवान परित्रायताम परित्यजति खलु प्राणाम ऐशा अच्युका, बोल रहे कि देखो भगवान परित्राय, हमें रक्षा करनी चाहिए। परित्यजति खलु प्राणाम, ये प्राण को हरण ये हो रहे हैं, इनके इन्हें प्राण जाने का समय आ रहा है, इसके प्राणों का हमें रक्षण करना चाहिए। परिव्राजक वासांसी जीर्णानि यथा विहार, और वो जैसे शांडिल्य बोलता है तो उसी समय क्या करता है, वो जो परिव्राजक होता है वो भगवत गीता का द्वितीय अध्याय रहता है, उसमें से वो श्लोक बोलने लगता है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, बस ऐसे बोलते ही जा रहा है। तो शांडिल्य, अलम तत्व ज्ञान प्रवेचन, बस करो ये तत्व ज्ञान का प्रवचन करना, बस करो। शीघ्रम कोपी उपाय चिंतयताम, शीघ्रता से कोई तो भी उपाय सोचो पहले। हा हंत मृता खलु ऐशा, अरे अरे अरे, मर गई बेचारी, और रो देती और रोने लगता है। परिराजक विचिंता, सोचकर, शांडिल्य अलम रो देने न, रोना बंद करो। अस्माभिः सन्यासिभिः न शोकः करणीयम्, हम जैसे जो सन्यासी होते वो कभी शोक नहीं किया करते। शांडिल्य, आ अपेहि निश्चय, अरे अरे निश्चय, मन्ये निष्फलं ते योग सामर्थ्यम यदि अस्या शरीरे पुनः प्राण संचारम कारयितुं न शक्नोषि, बोल रहे कि तुम आपने जो योग साधना की है, योग सामर्थ्य जो आपके पास है, यदि आप इसके शरीर में प्राणों का फिर से संचार नहीं कर पाए तो आपके योग सामर्थ्य वो निष्फल रहा, कुछ काम का नहीं रहा, ऐसे वो शांडिल्य बोल रहा है। फिर परिव्राजक, किम आह, क्या बोल रहे हो तुम, मम योग सामर्थ्यम निष्फलम इति, मेरा योग सामर्थ्य निष्फल है। पश्येदानम, अब तुम देख ही लो। आत्मगतम, फिर मन में ही, अस्य गणिकायाः शरीरे मम प्राणाम स्थापयामि, अब वो मन में ही बोलता है कि इस गणिका के शरीर में मैं अपने प्राणों को स्थापन करता हूँ, यानी अपनी आत्मा इस गणिका के शरीर में डाल देता हूँ।
अपने मन में बोल रहा है। और मंत्रम पठित्वा तथा करोति, और मंत्र बोल के वैसे ही करता है, अपने प्राण वो उस गणिका के शरीर में डाल देता है। गणिका उत्थाय, उठती है, ठीक है। अब वो मरी हुई रहती है, और जैसे ही इस परिव्राजक, इस सन्यास के प्राण उसके शरीर में जाते हैं, वैसे ही वो उठ जाती है। और उठते ही क्या बोलती है, उत्थाय शांडिल्य शांडिल्य, ऐसे वो आवाज देती है। शांडिल्य सहर्षम, एकदम खुश हो जाता है, उसके मन में खुशी के लड्डू फूट जाते हैं, एकदम खुश हो जाता है। ओहो पुनः जीवित खलु ऐशा, अरे वाह, ये तो फिर से जीवित हो गई। माँ में वह आभायती, और मुझे ही बुला रही है। वो एकदम खुश हो जाता है। उपगम में उसके पास जाता है। भवती अयम अस्मि, अरे मैं हूँ, यहाँ हूँ, मैं हूँ यहाँ। वो एकदम खुशी से बोलता है। और फिर गणिका आगच्छ शांडिल्य अधिश्वतावत, आ जाओ शांडिल्य, हम पढ़ाई करते हैं। भगवान इव पद्मासने उपविशति, और भगवान के यानी परिव्राजक जैसे बैठते थे उस समान वो पद्मासन में वो गणिका बैठ जाती है। शांडिल्य हा हंत यपि अध्ययनम, अरे यहाँ भी अध्ययन। भवतु भगवंतम एव उपसर्पामि, चलो भगवंत को ही अनुसरण करता हूँ, ये भी वो ही करने जा रही है अध्ययन, तो इससे बजाय तो मैं तो अपने आचार्य से ही अध्ययन करूँगा, इससे तो बेटर ही रहेगा। इसलिए वो फिर से रिटर्न अपने आचार्य के पास जाता है। ओए मृतः भगवान, हाँ आचार्य। और जैसे ही वो देखता है कि भगवान, क्योंकि उन्होंने अपने प्राण जो गणिका के इसमें डाल दिए थे ना, इसलिए क्या हो जाता है, वो उनके शरीर से आत्मा निकल जाती है, इसलिए वो डेथ हो जाती, उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो वो मृत हो गए। जैसे उससे शांडिल्य को पता चलता है कि ये इनकी मृत्यु हो गई, ये मृत हो गए हैं, तो वो रोने लगता है, हाँ आचार्य आचार्य करके, ठीक है। अब वो रो रहा है। ततः प्रविशति यमदूतः, अब हमारा नेक्स्ट पेज, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है ना बच्चा? गुड, गुड बेटा, वेरी गुड। सुनो, अच्छे से सुनो। फिर क्या होता है, अब वो रो रहा है, हाँ आचार्य आचार्य बोल के रो रहा है। तभी उसी समय उसी ही प्लेस पे, उसी गार्डन में ततः प्रविशति यमदूतः, यमदूत की एंट्री होती है। यमदूत ओहो प्रमादः, और मुझसे गलती हो गई। न सा यम वसंत सेना, अरे अरे ये वो वसंत सेना नहीं है। सा तु अन्या, अरे वो वाली वसंत सेना तो दूसरी थी। तस्याः प्राणम हर्तुम अहम प्रेषितः, उसके प्राण हरण करने के लिए मुझे भेजा गया था। न अस्याः, इस वसंत सेना के नहीं। यावत् अस्याः शरीरम अग्नि संयोगम न उपनीयते तावत् अस्याः प्राणान अस्याः शरीरे स्थापयामि, जब तक इसका शरीर अग्नि के साथ संयोग नहीं होता, यानी इसे जला दिया नहीं जाता, उसके पहले मैं इसके शरीर में इसके प्राणों का मैं स्थापन कर देता हूँ, इसके प्राणों को मैं डाल देता हूँ। विलोक और देखक आई उत्थिता खलु अयम, अरे ये तो उठ गई है। ओहो किम्न खलु इदम, अरे ये क्या हो रहा है। अस्याः प्राणाः मम करे, इसके प्राण मेरे हाथ में है। तथापि कथम सा उत्थिता, तब भी ये उठ कैसे गई है। अधुना एतान प्राणाम कुत्र स्थापयामि, अब मैं इसके प्राणों को कहाँ स्थापित करूं। सर्वतः विलोक, बेचारा यमदूत इधर उधर देख रहा है अब, क्योंकि उसके प्राण तो उसके हाथ में है, और वो अच्छी खासे बैठकर बातें कर रही है। देख रहा है वो बेचारा इधर उधर। अत्र कोपि परिव्राजकः मृतः दृश्यते, यहाँ कोई एक परिव्राजक है, वो मृत दिखाई दे रहा है। भवतु दृष्टम, ठीक है जाके देखता हूँ। अस्याः गणिकायाः प्राणान् परिव्राजक शरीरे स्थापयामि, मैं ऐसे करता हूँ, इस गणिका के जो प्राण है इस परिव्राजक के शरीर में स्थापन कर देता हूँ। और तथा करोति, और वैसे ही वो करता है, उस गणिका के प्राण उस परिव्राजक के शरीर में स्थापन कर देता है, ठीक है। यानी अब क्या हो गया, गणिका के शरीर में किसकी आत्मा है, परिव्राजक की, और परिव्राजक के शरीर में किसकी आत्मा है, गणिका की, ठीक है। अब परिव्राजक के शरीर में जैसे ही यमदूत गणिका के प्राण स्थापन कर देता है, वैसे क्या हो जाए, वो उठ जाता है। परिव्राजक उत्थाय, उठकर
कुत्र मे प्राणवल्लभः हृदयेश्वरः रामलिकः। कहाँ है मेरा प्राणवल्लभ, मेरे प्राणों का वल्लभ, मेरे हृदय का ईश्वर, मेरा रामलिक कहाँ है। वो परिव्राजक जो रहता है वो गणिका के समान बातें करने लगता है। यही रे त्वाम द्रष्टुम उत्सुका हम, अरे कहाँ हो, तुम्हें देखने के लिए मैं उत्सुक हो रही हूँ। ठीक है। फिर शांडिल्य, भगवान किमेतद, शांडिल्य को एकदम अजब ये लगता है वो सुनकर कि ये कैसे बातें कर रहे हैं, हम मेरे आचार्य ये कैसे बोल रहे हैं, कैसे बातें कर रहे हैं। वो बोलते हैं भगवान किमेतद, ये क्या है। भवतः आश्रमस्य विरुद्धः अयम आचार्यः, आपके आश्रम यानी आप जो संन्यास वृत्ति जो ली है आपने, उसके विरुद्ध आप आचरण कर रहे हो। परिव्राजक बोलता है न किमपि आश्रम विरुद्धम, नहीं नहीं ये मेरे कोई भी आश्रम के विरुद्ध नहीं है। ऐसा खलु यौवन आश्रम, ये तो मेरा यौवन आश्रम है। वो 4 आश्रम बोले जो थे ना, वो ये तो मेरा यौवन आश्रम है। यही उद्याने रामलिकम अन्विष्यामः, इसी उद्यान में अब मैं रामलिक को ढूंढती हूँ। इतस्ततः परिभ्रमति, और वो इधर उधर घूमता है। शांडिल्य, गणिकाम उपसृत्य, फिर वो गणिका के पास जाता है। भवती, आप क्या, यानी फिर क्या होता है, जैसे वो उसके पास जाता है गणिका बोलते क्रोधे न, गुस्से से, मूर्ख, माम स्पृश, मुझे स्पर्श कर रहा है। तुष्टिम स्थित्वा योगम चिंतय, चुपचाप बैठो और योग के बारे में सोचो। शांडिल्य, भगवान किमेतद, भगवान ये क्या हो रहा है। भवती, ठीक है, किमिदम, ये क्या हो रहा है। प्रेक्षकाणाम उद्देश्य, फिर प्रेक्षकों के तरफ देखकर, वो ऑडियंस जो बैठे रहते हैं उनके तरफ देखकर वो बोलता है भो एष आचार्य न आचार्यवत आचरति, ये हमारे आचार्य है और ये आचार्य के समान बिहेवियर नहीं कर रहे हैं। और ऐसा अजुका न अजुकावत आचरति, और ये हमारी अजुका है, गणिका है, और ये गणिका के समान व्यवहार आचरण नहीं कर रही है। वी ऐसे हंस कर बोलता है। फिर भगवत जुकियम नाम संवृत्तम, इस संवृत्त इस कथा का जो ये स्टोरी जो बताई है, इन्हें जो हास्य प्रहसनम है, इसी को ही भगवत जुकियम बोलते हैं। ऐसे बोलकर ये जो प्रहसनम, ये जो नाट्य है, ये खत्म हो जाता है। ठीक है, समझ में आया बच्चों आपको। गुड, वेरी गुड, थैंक यू। और हाँ, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर बच्चों लाइक करो और शेयर करो, और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। चलो ओके, बाय बच्चों, बाय।